हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बौद्ध धर्म से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। ऑप्शन है आपके गुप्त वंश, मौर्य वंश, शाक्य वंश या कुरु वंश। तो इसका राइट आंसर है सी, शाक्य वंश। राइट आंसर होता है इसका सी, शाक्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई। ऑप्शन है वैशाली, कश्मीर, राजगृह, पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर होता है आपका राजगृह, कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी, सी, राजगृह में। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध का अर्थ है। ऑप्शन है आपके ज्ञान प्राप्ति, धर्म प्रचारक, सी प्रतिभाशाली, डी है आपका शक्तिशाली। तो बेटा बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। जो इनका ज्ञान है वो 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके बाद से ही ये बुद्ध के नाम से विख्यात हुए थे। देखिए आगे चलते हैं कि बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी, सारनाथ। राइट आंसर बी, सारनाथ। अगला देखिए कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी। तो राइट आंसर है इसका राजगृह। क्या है बच्चों, राजगृह। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था। ऑप्शन है अशोक, बी कनिष्क, सी हर्ष, डी बिंदुसार। तो राइट आंसर होता है इसका सी। क्या होता है, सी, कि पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष ने किया था। अगर हम बात करें चौथी बौद्ध परिषद का, तो चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन कनिष्क के काल में हुआ था। और तीसरी का पूछा जाए तो तीसरी का हुआ था अशोक के काल में। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, निम्न में से बौद्ध साहित्य की रचना कीजिए। निम्न में से बौद्ध साहित्य की रचना कीजिए। ऑप्शन है आपका ए त्रिपिटक, बी उपनिषद, सी अंग, डी आरणायक। तो राइट आंसर है इसका ए, त्रिपिटक। राइट आंसर क्या होता है इसका, त्रिपिटक। अगर हम बात करें वहीं पे कि उपनिषद, अंग और आरणायक, ये तीनों के तीनों जैन धर्म से संबंधित थे। अगला देखिए, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। ऑप्शन है आपके हड़प्पा काल में, उत्तर वैदिक काल में, गौतम बुद्ध के काल में, मौर्य के काल में। तो राइट आंसर होता है इसका ए, हड़प्पा काल में। अगला देखिए, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी। ए प्राकृत पाठ, बी पाली पाठ, सी संस्कृत पाठ, डी चित्रलेखा पाठ। तो इसका राइट आंसर होता है बेटा बी, पाली पाठ। राइट आंसर क्या होता है इसका, बी, पाली पाठ। अगला देखिए, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में की गई थी। वही बात है, राइट आंसर इसका ए, पाली में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध की मृत्यु को ग्रंथों में क्या कहा गया है। तो क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। आंसर है 563 ईस्वी पूर्व। कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी ग्राम में। आगे पढ़िए कि 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से ही बुद्ध के नाम से विख्यात हुए थे। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए थे। आगे पढ़िए, क्लियर है बच्चों। आगे देखो कि गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई थी। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य मुखिया, कौन से मुखिया, शाक्य मुखिया शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बौद्ध धर्म से संबंधित, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हें आप एक बार ढंग से कर लीजिएगा और नोट जरूर करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।
ओके बाय बाय।